हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास फोर्थ का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम का। इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ये एनुअल एग्जाम है जिसे सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे कई बार टर्म टू एग्जाम भी बोल देते हैं। तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनुअल एग्जाम बोल दीजिए या फिर टर्म टू एग्जाम बोल दीजिए या फिर सेशन एंडिंग एग्जाम बोल दीजिए, एक ही बात है। अब ये जो एग्ज़ाम है आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपका ओरल टेस्ट 20 मार्क्स का ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा 20 मार्क्स आपका एमडीपी असाइनमेंट का था और ये 40 मार्क्स आपका रिटन एग्ज़ाम का। इस तरह से एनुअल एग्ज़ाम की जो वेटेज है टोटल वो 80 मार्क्स की आपकी होने वाली है। अब इस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो रिटन एग्ज़ाम है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स जो है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग कॉम्पिटेंसी की होगी। उसके बाद 15 मार्क्स का आपका पोर्शन होगा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का, और उसके बाद 15 मार्क्स का पोर्शन आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का होगा। तो एक एक करके हम तीनों कॉम्पिटेंसी के जो क्वेश्चन हैं इसे देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग से, जिसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम, ये पिक्चर आपको शो किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन है, डैश इज द ईडेबल रूट ऑफ प्लांट। तो जैसे आप लोग जानते हो कि आप लोगों ने कैरेट वगैरह जरूर खाया होगा। तो कैरेट क्या है, एक तरह से रूट है और इसे हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने आंसर में कैरेट लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के ही आपको पता लग रहा है कि ये प्रिज्म है और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द प्रिज्म डिवाइड सनलाइट इंटू 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो आप अपने आंसर में यहाँ पे प्रिज्म लिख सकते हैं, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ चिली, जैसे आप देख सकते हैं, रेड चिली आपको दिखाया जा रहा है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दिस इज एडेड टू फूड टू मेक इट डैश। फूड वगैरह को जब भी हमें श्योर तीखा बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं अपने एज ए इंडिग्रेंट्स। ठीक है, तो आप अपने आंसर में यहाँ पे श्योर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक लेडी देख रहे हैं और लेडी इसे यूज़ करके, ठीक है, इसे यूज़ करके कुछ काम कर रही है। उसी के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू वीव क्लोथ्स इज डैश। अब डैश की जगह जैसे ये क्लोथ को वीव कर रही है, किसकी हेल्प से कर रही है, लूम से कर रही है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे लूम लिख सकते हैं, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये एक पिक्चर शो किया गया है। पिक्चर देख के ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये व्हील चेयर है। तो आप अपने आंसर में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और जब इसे पढ़ेंगे कि व्हील चेयर हेल्प्स पीपल हु आर अनेबल टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो पर्सन वॉक नहीं कर सकते वो लोग क्या करते हैं, व्हील चेयर यूज करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेस में अगर उन्हें जाना होता है तो उसके लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, इस पिक्चर में आपको रूट दिखाए जा रहे हैं। अब इस रूट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द प्लांट इन द पिक्चर हैज डैश रूट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एक किस टाइप का रूट दिखाई दे रहा है, और आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस भी दिए गए। तो आप अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करके घर पे भी प्रैक्टिस करिए और साथ के साथ मुझे भी कमेंट करके बताइए अपने नाम के साथ कि भी इसका करेक्ट आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में जैसे ये पिक्चर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश बर्ड हैज टाइप ऑफ फीट टू स्विंग इन वाटर। यानी आपको एक ऐसे बर्ड को आइडेंटिफाई करना है विद देयर लेग्स, आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि वाटर के अंदर स्विंग कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो जो हैन, डक, इस तरह के, और ईगल, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर हम बात करें डक की, तो डक को आपने फ्लाई करते हुए थोड़ा बहुत देखा होगा, हल्का, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं, और इसके अलावा वो वाटर के अंदर स्विंग भी कर लेते हैं। तो आप करेक्ट आंसर यहाँ डक लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको एक ट्री डिस्प्ले किया जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश इज अ फ्रूट ट्री ग्रोइंग इन अबू धाबी। अबू धाबी के अंदर ये ट्री ग्रो होता है। इस ट्री को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस चीज़ का ट्री है। तो जैसे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, तो आप लोग डेट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, इनके ट्री को आपने ज़रूर देखा होगा पिक्चर में, तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पिक्चर शो किया जा रहा है और इस पिक्चर की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आसाम के अंदर ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो जैसे यहाँ स्टेटमेंट है आपके पास, डैश इज सेलिब्रेटेड एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इन आसाम। तो आसाम के अंदर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे बिहू लिख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 10th क्वेश्चन, जिसमें आपको ये यूनिफॉर्म शो किया जा रहा है और इस यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नेम दिस इंडियन डिफेंस सर्विस, कौन सी सर्विस है। तो आप लोग जानते हैं इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे इंडियन नेवी हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चंस थे और ये जो 10 क्वेश्चन थे ये ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के अंदर थे। 10 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 15 मार्क्स का पोर्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर आपको पहले इंस्ट्रक्शन गिवन है कि क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 15 कैरी 1 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे 11th वाले को देख लेते हैं कि रामपुर वाज फ्लडेड आफ्टर फ्यू डेज, मैनी फेल सिक with vomiting and lose motion, they are suffering from dash। अब जैसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत लोग बीमार पड़ गए, उन्हें वोमिटिंग होने लग रही है, तो ऐसा किस डिसीज में होता है? क्या वो डेंगू में होता है या फिर डायरिया में होता है? तो आप लोग जानते हो जब भी डायरिया वगैरह किसी को होता है तो वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार वगैरह आ जाता है और उल्टी यानी वोमिटिंग उसे होने लग जाती है। तो आप अपने आंसर में यहाँ डायरिया लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक प्लेस के बारे में मेंशन किया गया है कि पोचमपल्ली इज फेमस फॉर। देखिए यहाँ पे ना साड़ी जो होती है काफी फेमस होती है, क्लोथ के लिए फेमस है, साड़ी के लिए फेमस है। तो आप अपने आंसर में साड़ी या फिर वो लिख सकते हैं क्लोथ के लिए फेमस है, ठीक है। तो साड़ी लिख करके आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोथ मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डैश इज अ मशीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग थिंग्स। देखिए आपके किचन में भी जो ग्राइंडर होगा, मिक्सर ग्राइंडर जो है, इसका यूज किया जाता है कोई भी चीज को जब हम मिक्स करते हैं। तो आप ग्राइंडर लिख सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर अपने आंसर के अंदर। कि आप लोगों के घर में किचन में आपकी जो मदर है वो मिक्सर ग्राइंडर यूज जरूर करती होंगी ताकि मसाले वगैरह को तैयार करके प्रॉपर तरीके से जो भी चीजें खाना वगैरह बनाती होंगी। तो मिक्सर ग्राइंडर आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डैश बर्ड मेक्स इट्स नेक्स्ट हाई अप ऑन द ट्री। देखिए यहाँ पे किसी भी बर्ड के बारे में नाम लिख सकते हैं जो कि ट्री के ऊपर अपने नेक्स्ट यानी घोंसला वगैरह तैयार करता है। तो किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एवरी गुरुद्वारा सर्व्स फ्री फूड फॉर ऑल कॉल्ड डैश। अब देखिए गुरुद्वारा अगर आपने विजिट किया हो कभी ना कभी तो वहां आपने देखा होगा लोगों को खाना खिलाया जाता है और ये जो खाना खिलाते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस खाने को बोलते क्या है ये आपसे बोला जा रहा है। तो जब भी आपने गुरुद्वारे में लंगर खाया होगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हम गुरुद्वारे में जाके लंगर खा के आते हैं। तो इस प्रोसेस को यानी जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसे लंगर बोलते हैं। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे लंगर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 to 18 और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स ईच है। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट। जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो अपने घोंसले को क्यों बनाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी घोंसले को बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे सन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा गर्मी ना लगे। रेन वगैरह होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घोंसले को तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो उनके बेबी बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके सेफ्टी के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, ये नेस्ट वगैरह तैयार करते हैं। तो इसे आप 2 सेंटेंस में अपने आंसर को लिख सकते हो कि बर्ड्स मेक्स देयर नेट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सन, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, या फिर आप कह सकते हैं टू प्रोवाइड सेफ्टी टू देयर बेबी बर्ड्स। अपने बेबी बर्ड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये नेस्ट यानी घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 17 क्वेश्चन और इस 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सम फूड आइटम्स आर स्पॉइल्ड विद इन 1 to 2 days while some stay fresh for a longer time. Ravi has prepared a list of both but there are some mistakes. Can you help him in correcting the mistakes and put the food item in the correct place? अब देखो आप लोग जानते हो कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं 1 or 2 days में वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो लॉन्गर टाइम के लिए यानी ज़्यादा दिन तक भी हम उसे रख सकते हैं। तो आपकी तरह एक बच्चा है जिसका नाम रवि है, उसने इस तरह से लिस्ट तैयार कर रखी है कि ऐसी लिस्ट जिसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर उसने मेंशन किया है कि फूड आइटम डेट स्पॉइल इन 1 to 2 days, 1 or 2 days में जो स्पॉइल हो जाते हैं
उसको इधर लिखा है उसने। और उसके बाद जो लॉन्गर पीरियड के लिए उसे हम फ्रेश रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उसने सेकंड कॉलम यूज़ किया है। ये सेकंड कॉलम में लॉन्गर पीरियड वाला, और फर्स्ट कॉलम में क्या है, जो 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं। तो आपको करेक्टली प्लेस करना है। जो फूड आइटम उसने यहाँ रखे हैं उसने थोड़ा सा गलती कर दी, उल्टा पुल्टा रख दिया है, तो आपको इसे करेक्ट करके लिखना है। जैसे आप देखो ओनियन है, ओनियन को आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं स्टोर करके, तो ये तो सेकंड कैटेगरी के अंदर है, यहाँ गलत डाला हुआ है। जैसे बनाना है, अगर आप ज़्यादा दिन रखोगे तो बनाना क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जैसे स्पिनच यानी पालक है, ये भी हरी सब्जी है, ज़्यादा दिन तक रखोगे तो क्या खराब हो जाएगा, तो इसे इसे अगर हम लोग यानी इसे हम लोग यहाँ पे इसे नहीं ला सकते कि ज़्यादा दिन रखेंगे तो खराब, यानी कि इसे हमें 1 या 2 डेज में हमें इसे कंज्यूम करना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी फूड आइटम है उनको आपको उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, जो कम दिन में खराब हो जाते हैं उसे फर्स्ट कॉलम में डालोगे, जो ज़्यादा दिन लगेंगे खराब होने में उसे सेकेंड कॉलम में डाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसके अंदर सोल्यूशन में आपको टेबल ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको प्रॉपरली प्लेस करना है फूड आइटम को। इसके बाद नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में अगेन आपको ये व्हील चेयर का एक पिक्चर यहाँ शो किया जा रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, राइट एनी 2 डिफिकल्टीज दैट दे हैव फेस इन देयर लाइफ। अब देखो जो लोग व्हील चेयर यूज करते हैं तो वो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं। नंबर 1 तो ये है, दे कांट वॉक, दे वॉक नहीं कर सकते हैं। तो पीपल दैट दे यूज व्हील चेयर दे कांट वॉक, ठीक है, तो वो वॉक नहीं कर सकते, तो आप ये मेंशन कर सकते हो दे कांट वॉक। ठीक है, दूसरा है क्या है, जैसे भी हम वॉक करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, सपोज रनिंग करनी है तो रनिंग भी नहीं कर सकते हैं। सपोज फुटबॉल खेलना है किसी को जो व्हीलचेयर यूज़ करते हैं तो वे फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हैं। तो इस तरह की जो डिफिकल्टी वो फेस करते हैं वो बता सकते हो। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि वो स्टेयर वगैरह यानी सीढ़ियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्हें अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर यानी कि हायर फ्लोर पे अगर उन्हें जाना है तो उन्हें क्या करना होगा, लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, वो स्टेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफिकल्टीज़ हैं किसी भी 2 डिफिकल्टीज़ के बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन जिसके अंदर ये पिक्चर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 4 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसके अंदर आप एक लेडी की पिक्चर, जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी भी पढ़ा था वाहिदा के बारे में, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई दिस पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी, ये पर्सन कौन है, इनके बारे में इनका नाम लिखना है। तो आपने वाहिदा के बारे में, ऑफिसर वाहिदा के बारे में जाना, आपने पढ़ा भी था स्टोरी, तो इनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज हर ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, डिफेंस सर्विस है। और कैसी डिफेंस सर्विस है, नेवी के अंदर ये ऑफिसर है, तो आप बता सकते हो सी इज नेवी ऑफिसर, ये बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज सी हैज टू डू। अब देखो 2 लाइन आपको मेंशन किया गया है, तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आपको बताना होगा। नंबर 1 तो ये है कि भैया ये डिफेंस में है यानी कि नेवी के अंदर है, तो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करना इनकी पहली ड्यूटी होगी। और सेकंड आप ये बता सकते हो कि नेवी के अंदर है तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे सी वगैरह, जैसे आप लोग जानते हो कि ये हमारे अगर इंडिया का मैप देखें कुछ इस टाइप का हमारे इंडिया का मैप है, नीचे वाला जो एरिया है ये सारा एक है वाटर के है, तो वाटर के अंदर कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, तो यानी कि वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने का इनका काम होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी के, जैसे ये पानी के आसपास कोई डर्ट वर्ट गंदी चीज़ें ना फैलाए, तो वाटर को भी प्रोटेक्ट करने का काम होता है और साथ के साथ हमारी कंट्री को भी सेफ्टी का भी ये लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हो इनके ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो जब सभी के आंसर आप करेक्ट लिखोगे तो आपको इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी आपकी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये भी 15 मार्क्स का पोर्शन आपके क्वेश्चन पेपर में होने वाला है। चलिए अब एक एक करके इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक में जो क्वेश्चन है आपके पास, ये 1 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, जैसे 28 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डैश आर हिल्स ऑफ सैंड सीन इन डेजर्ट। तो डेजर्ट के अंदर कौन सा हिल दिखाया जाता है, दिखता है, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए भी कौन सा हिल है जो डेजर्ट के अंदर है, या आप मुझे जरूर मेंशन करिए कमेंट के अंदर भी। इसका आंसर भाई मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई। तो अबू धाबी आप लोग जानते हो इसकी कैपिटल है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। ओआरएस मीन्स क्या होता है, ऑरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा।
उसके बाद 23rd क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अप हग और पैट फ्रॉम मदर डैश बैड टच और गुड टच, कि जब आपकी मदर आपको हग करती है तो ये कौन से टच के अंदर आता है, गुड टच के अंदर आता है या बैड टच के अंदर आता है। तो आप कहोगे सर हमारी मदर है तो ये तो हमारे लिए तो क्या है, गुड टच के अंदर आता है। तो आप इसके आंसर में इस तरह से लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको बोला जा रहा है द स्पाइस यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर। आप लोगों ने इलायची जरूर खाया होगा और इसे हम लोग क्या करते हैं, एज ए माउथ फ्रेशनर इसे यूज करते हैं। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 और इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है 25, 26, 27 और लास्ट में 28, इनके लिए इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आपको आंसर लिखना है। और देखिए स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है जैसे 25, 26 और ये 27, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको बोला जा रहा है, ये 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखने के लिए बोला जा रहा है। एक बार पढ़ते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। वाई डिड नंदिता ब्रिंग हर मदर टू मुंबई। तो आप लोग इसके आंसर में लिख सकते हैं कि जो नंदिता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि उसकी जो वो अपनी मदर को मुंबई क्यों लेके आई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि जब हम लोग विलेज वगैरह में रहते हैं तो इनकम का सोर्स प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन सिटी वगैरह में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ काम के लिए आते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी बात को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि सिटी वगैरह में कुछ काम मिल सके, कुछ काम कर सके, इस वजह से सिटी वगैरह में यानी मुंबई जैसी सिटी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26, राइट एनी 2 सेंटेंस अबाउट बिहू फेस्टिवल। देखिए स्टार्टिंग में आपने बिहू का भी पिक्चर भी देखा था, है ना। जैसे पिक्चर आपने देखा था तो उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो पहले तो आप ये बता सकते हो कि बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, आसाम के अंदर होता है। दूसरा ये क्या बोला गया आपको इसके अंदर कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। कितना अच्छा हुआ, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल गया। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो कि बिहू फेस्टिवल, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम, कि आसाम के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 2 ये बता सकते हो कि बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का कैसा फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट द वर्क डन बाय द फॉलोइंग पीपल। ये जो लोग हैं ये किस तरह के काम करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर क्या करते हैं, वुड से रिलेटेड जो भी वर्क होता है ये लोग करते हैं। तो आप बढ़ सकते हो, लिख सकते हो अपने आंसर में, आप कारपेंटर डू देयर वर्क विद वुड। लकड़ी वगैरह के जो से रिलेटेड जो भी फर्नीचर वगैरह होते हैं ये कौन बनाते हैं, कारपेंटर बनाते हैं। ये बता सकते हो। जो पॉटर होते हैं ये क्या करते हैं, यूटेंसिल प्रिपेयर करते हैं सोइल से, यानी मिट्टी से ये लोग क्या करते हैं, बर्तन वगैरह तैयार करते हैं। और आयरन स्मिथ वगैरह क्या करते हैं, जो आयरन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, लोहे की जो चीजें होती है वो कौन बनाता है, आयरन स्मिथ बनाता है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइट एनी 4 डिफरेंट स्पाइसेस एंड देयर यूज। यहाँ पे आपको ना 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 डिफरेंट किसी भी स्पाइसेस यानी मसाले का नाम लिखना है और साथ के साथ उसका यूज भी बताना है। जैसे आपके घर में आपकी मदर भी डिफरेंट स्पाइसेस यूज करती हो, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इलायची भी एक स्पाइसेस के अंदर आता है, वो भी बता सकते हो, लाल मिर्च हो गई। यानी जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहो, किसी भी 4 डिफरेंट स्पाइसेस के बारे में लिखिए, उसका नाम और साथ के साथ उसका यूज लिख दीजिए और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो घर पे बैठ के अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। ईवीएस के अलावा और भी बाकी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उन्हें भी देखिए और अच्छे से अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। मेरे इस चैनल को, जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरा जो मेन चैनल है friends@प्रिपरेशन, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। क्लास 4th की ईवीएस के मैंने सारे चैप्टर्स भी आपको करवा रखे हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियो जरूर देखी हो। अगर मिस किया है तो friends@प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहाँ मैसेज करके आप अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे
पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।